हेलो दोस्तों, आज हम जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में जानने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें। इस बुक के अंदर पूरे 20 भाग हैं, जिसमें अलग अलग तरह की बातें की गई हैं, जैसे कि कैसे यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है, खजाना आपके भीतर है, आपका अपना मन कैसे काम करता है, आपके अवचेतन मन की चमत्कार शक्तियाँ और बहुत सारे हैं। हम एक एक करके हर भाग को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आज हम इस 20 भाग के पहला जो चैप्टर है, खजाना आपके भीतर छिपा है, उसको पढ़ेंगे। यदि आप अपने मन की आंखें खोलकर अपने अंदर छिपे असीमित दौलत खजाने को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर यह दौलत बिखरी पड़ी है। आपके अंदर सोने की खजाना है, जिसमें से आप जितना चाहें निकाल कर एक शानदार खुशियों से भरपूर जीवन जी सकते हैं। अनेक लोग सोए पड़े हैं क्योंकि वे इस असीमित ज्ञान और असीमित प्रेम से भरी पूरी सोने के खजाने को नहीं जानते हैं जो उनके अंदर मौजूद है। चुम्बक लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने भार के 12 गुना भार को आसानी से उठा लेगा। यदि उसमें से एक चुम्बक निकाल दो तो वह एक तिनका भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक चुम्बक वाले जिसमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी होती है और जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। उनके विपरीत कुछ लोग वे होते हैं जिनमें चुम्बक के तत्व नहीं होते, हमेशा भयभीत रहते हैं। उन्हें हर बात में संदेह होता है कि वे कहते हैं हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, मैं अपने पैसे खो दूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार के लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि यदि वे आगे बढ़ने में डरेंगे तो वहीं रहेंगे जहां वे हैं। चुम्बक वाला व्यक्ति बने और सदियों से रहस्य का आविष्कार करें। सदियों पुराना असाधारण रहस्य। आपके विचार में सदियों पुराना यह रहस्य क्या हो सकता है? क्या परमाणु ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम, अंतरिक्ष की यात्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब क्या है यह असाधारण रहस्य? इसका रहस्य भी असाधारण रूप से आसान है। यह रहस्य अद्भुत और जादुई शक्ति है। यह और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना अवचेतन मन है, जिसकी कल्पना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्तियों से संपर्क कर उससे निकलने के तरीकों को सीखकर अपने जीवन को और गतिमान और धनवान और स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। आपके लिए आपको बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं है। यह ताकत आपके पास मौजूद है, केवल आपको उसे प्रयोग करने के तरीकों को सीखना है। आपको उसे भली प्रकार से समझ लेना है ताकि आप जीवन के भिन्न भिन्न कार्यों में उसका प्रयोग कर सकें। जैसे जैसे आप इस पुस्तक में दिए गए आसान उपायों प्रक्रियाओं को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में वह आवश्यक ज्ञान और समझदारी आ जाएगी। आप में एक नई प्रेरणा जन्म लेगी और आप इस नई शक्ति से अपनी आशाओं एवं सपनों को साकार कर पाएंगे। आपके जीवन को पहले से शानदार, विशाल, धनी और उत्तम बनाने के लिए आज से ही फैसला करें। आपके अवचेतन मन की गहराइयों में असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति और उन सभी वस्तुओं का असीमित खजाना छिपा है जो विकास और अभिव्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा है। आपके मन की इन शक्तियों को पहचानने का काम आज ही से शुरू करें। आप देखें कि ये शक्तियाँ अपना काम अपने आप करना शुरू कर देंगी। आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान हर जगह, हर पल, हर समय आपको वह सब कुछ बता सकता है जो आप जानना चाहोगे।
बशर्ते आप अपना दिमाग खुला रखें और इसे ग्रहण करें। आपको नए विचार और नई कल्पनाएं मिल सकती हैं, जिनसे आप नए आविष्कार, नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो। पुस्तक और नाटक लिखे सकते हो। इसके अतिरिक्त आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान और ऊर्जा किसी मौलिक प्रवृत्ति का असाधारण ज्ञान भी बन दे सकता है। यह आपके सामने जीवन की चरम उपलब्धि और स्थान के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आपके अवचेतन के विवेक से आप अपने जीवन के आदर्श सभी के साथ साथ व्यापार में सहयोगी या जोड़ीदार को आकर्षित कर सकते हैं। इसके उपयोग से आपको आपके घर का उचित खरीदार मिल सकता है। आपको अपनी चाहत के अनुरूप धन प्राप्त हो सकता है। आपके आधार पर आप अपनी इच्छा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हैं। जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस छिपे खजाने में, जिसमें विचार है, उपलब्धियां हैं, शक्ति है, प्रकाश है, प्यार और सौंदर्य है, जानने का आपका अधिकार है। हालांकि यह दिखाई नहीं देता, किंतु इसकी शक्तियां अपार हैं, प्रबल हैं। आपके अवचेतन मन में अपनी प्रत्येक समस्या के समाधान के साथ साथ प्रत्येक घटना का कारण भी मिलेगा। छुपी हुई शक्तियां और विवेक को निकालकर अपने अधिकार लेकर आप भरपूर उत्साह के साथ एक खुशी जीवन का संसार बना सकते हैं। मैंने अवचेतन मन से अशक्त और अयोग्य व्यक्तियों को एक बार फिर से शक्तिशाली, मजबूत और योग बनकर दुनिया की सभी खुशियां, स्वस्थ और प्रफुल्लित जीवन जीते देखा है। आपके अवचेतन मन में एक जुदाई शक्ति है जो विचलित मस्तिष्क और अस्वस्थ मन को एक बार फिर से स्वस्थ करके आपके सभी प्रकार के भौतिक और शारीरिक अवरोधों को बड़ी सरलता से दूर कर देगी। कार्य प्रणाली के आधार की आवश्यकता। किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति और विशिष्ट कार्य प्रणाली के आधार के बिना संभव नहीं होता। अर्थात आप भी चाह कर सकते हैं, आप भी अपने अवचेतन मन को संचालित करने में दक्ष बन सकते हैं। आप इसके सिद्धांत की शक्तियों को अपने ज्ञान के आधार पर अपने विशिष्ट कार्यों तथा अपने अभिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। एक पूर्व केमिस्ट्री होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम के परिमाण में यदि एक आइटम ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो वह पानी बन जाता है। आप यह भली भांति जानते हैं कि एक एटम ऑक्सीजन और एक एटम कार्बन मिला देने से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक जहरीली गैस बन जाती है। लेकिन यदि एक आइटम ऑक्सीजन और मिला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, जो एक साधारण गैस है। इसी प्रकार केमिस्ट्री रसायनों के मिश्रणों को एक प्रयोगशाला है। आप यह न सोचें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सिद्धांत आपके अवचेतन मन से अलग हैं। पानी अपना धरातल स्वयं बनाता है। यह एक सिद्धांत है जिसे सभी जानते हैं और स्वीकार करते हैं और सभी जगह देखने को मिलता है। एक और उदाहरण लेते हुए, लोहा गर्म किए जाने पर फैलता है। यह एक सत्य है जो किसी भी समय किसी भी स्थिति में पाया जाता है। आप लोहे के टुकड़े को गर्म करो, वह बढ़कर फैलेगा, चाहे वो चीन में हो, इंग्लैंड में हो या भारत में हो। यह एक सार्वभौमिक सच्चाई है। तत्व गर्म किए जाने पर फैलता है, यह भी एक सार्वजनिक सच्चाई है। आप अपने अवचेतन मन में जो प्रभाव डालते हैं वह अंतरिक्ष के चित्रपटल पर एक शर्त, अनुभव और परिमाण के रूप में अभिव्यक्त होता है। आपकी प्रार्थना का परिमाण मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन सिद्धांत है और सिद्धांत का मतलब है एक वस्तु की कार्यविधि या वस्तु के चलयमान होने का तरीका। उदाहरण के लिए बिजली के सिद्धांत को लेते हैं। वह ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है। जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के सहयोग से आप अद्भुत आविष्कार, नई खोज करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मानवता के अनगिनत लाभ पहुंचाए जाते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो आस्था के नियम के अनुकूल चलता है। आपको पता होना चाहिए कि आस्था क्या है, वह क्यों काम करती है
और कैसे काम करती है। बाइबिल में यह बड़े आसान, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताया जाता है कि कोई विश्वास के साथ पहाड़ के से कहे कि हटो और समुद्र में जा गिरो, तो उसे अपने हृदय में कोई संदेह नहीं रहता, बल्कि उसे विश्वास होता है कि उसने जो कहा है वो पूरा होगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह कहेगा। आपके मन का नियम, आस्था, सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आपको मन के काम करने के तरीके पर विश्वास करना है, बल्कि आपके मन की आस्था से मिलता है। झूठी आस्थाओं, धारणाओं, अंधविश्वासों और आज के जीवन में प्रचलित भयों पर विश्वास करना छोड़िए और जीवन को सनातन सत्य और दैवीय नियम पर विश्वास करना शुरू करिए। तब जाकर आप जीवन में ऊपर उठेंगे और जीवन का सच्चा आनंद ले सकेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़कर और इसमें दिए गए अवचेतन मन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेगा, वह अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावपूर्ण रूप से प्रार्थना कर पाएगा। आपकी प्रार्थनाओं के परिमाण, कर्म और उसकी प्रतिक्रिया के अलौकिक सिद्धांत के अनुरूप होते हैं, जो आपके विचार की प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं। आपके मन की सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति तथा इच्छाओं में लगाएं और देखें आपके जीवन में क्या आश्चर्य होता है। आपके मन के दो भाग हैं। आपका मन दरअसल एक है, किंतु उसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग हैं। सभी बुद्धिमान लोगों को मालूम है कि दोनों भागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक भाग को अलग अलग विशिष्ट शक्ति और गुण मिले हैं। दोनों की पद्धति आपके मन को कामों में समांतर दो पटलों में बांट देती है। एक उद्देश्य मूलक मन, एक दूसरा व्यक्ति मूलक मन, चेतन मन और अचेतन मन। दूसरे शब्दों में, जो सतह पर दिखाई देता है, यानी जो आप दिखाई देते हो, और दूसरा आपके अंदर का मन, जो आपके अंदर है, दिखता नहीं है। इसे स्वैच्छिक मन या अनैच्छिक मन अथवा पुरुष और स्त्री मन जैसे अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। इस पुस्तक में सभी जगह आपको इन दोनों मनों के लिए चेतन और चेतन शब्द का प्रयोग मिलेगा। चेतन और अचेतन मन, इन दोनों मनों के कार्यकलापों को समझने के लिए एक नायाब तरीका है। मान लीजिए कि आप मन के एक भाग हैं और आप उस भाग के मालिक हैं। आप दिन भर अपने विचारों के बीज बोए और ये वे विचार हैं जिन्हें आप अपनी आदतों के अनुरूप सोचते हैं। जैसे विचारों की बुनवाई करते हैं, वैसे ही परिमाण आपके शरीर और आसपास मिलते हैं। सुख, शांति, सही कामों, शुभ इच्छाओं, खुशहाली के विचारों का रोपण करना शुरू करें। धैर्य से बैठकर पूर्ण रुचि के साथ इन गुणों पर चिंतन करें और उन्हें पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में अर्थात अपने सोचने समझने के मन में स्वीकार करें, उन्हें अंगित करें। अपने मन के बगीचे में इस विलक्षण बीज की बुनाई करें और उनकी शानदार फसल का लाभ कमाएं। आपके अवचेतन मन की मिट्टी खूब उपजाऊ है, जिसमें सभी प्रकार के बीज उग जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या कांटों को रोपने से कहीं अंगूर मिलेंगे या गोखुर के पेड़ से अंजीर लगेंगे? इसलिए प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कारण है जिसके प्रभाव से फल मिलता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचार पर नियंत्रण रखें, जिससे आपको वही परिणाम प्राप्त हो जैसा आप चाहते हैं। जब आपका मन सही रास्ते पर चलने लगेगा, जब आप सच को समझना शुरू कर देंगे, जब आपके अवचेतन मन में रचनात्मक, मधुर और शांतिपूर्ण विचार जमा होने लगेंगे, तब आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति प्रतिक्रिया रूप होगी और आपके जीवन में मधुर परिस्थितियां पैदा होंगी। आपके आसपास का वातावरण सहज बन जाएगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती जाएगी।
जब आप अपने सोचने विचारने पर नियंत्रण शुरू कर देंगे तो आपका अवचेतन मन इस शक्ति का उपयोग कर अपनी समस्या परेशानी में भी कर पाएगा। दूसरे शब्दों में आप वस्तुतः उस अंतः शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के सहज अनुयायी बन जाएंगे जो समस्त संसार को चलमान रखता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ चारों ओर देखें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग शून्य जगत में रहते हैं और विवेकपूर्ण एवं ज्ञानी जन अभिलाषापूर्ण अर्थपूर्ण जीवन को चुनते हैं। याद रखें, अर्थपूर्ण जीवन अर्थात आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं ही आपके शून्य जगत का निर्माण करती हैं। इसलिए यही रचनात्मक शक्ति और वह सब कुछ जो आप अपने जीवन में देखते हैं उसे जाने अनजाने में आपके भीतर के मन में बनाया है। आपके चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान का ज्ञान आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। अपनी आसपास की दशा बदलने के लिए आपको उसके कारण को बदलना होगा। अधिकांश लोग दशा परिस्थिति बदलने के लिए उसमें करना शुरू कर देते हैं। विवाद, उलझन, अभाव, बंधनों से दूर करने के लिए आपको इनके कारणों को अर्थात उनके तरीकों को बदलना होगा जिसके जरिए आप चेतन मन का प्रयोग कर सकते हो। दूसरे शब्दों में, जिस दशा में आप सोच रहे हैं और मन का प्रयोग कर रहे हैं उसे बदलना होगा। आप असीमित दौलत के अथाह सागर में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत नाजुक है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। आपके विचार वह शक्तिपुंज है जिसके माध्यम से आपके अवचेतन मन की अपरिमित बुद्धि, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्तियाँ और ऊर्जाएं निर्गत होती हैं। आपके जीवन के नियमों का व्यवहारिक प्रयोग, जैसा कि इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिया गया है, आपके जीवन के अभाव को दूर करके अंधकार की जगह प्रकाश लाएगा, भय को दूर करके विश्वास लाएगा, विवाद की जगह सौहार्द लाएगा, विफलता के स्थान पर सफलता लाएगा, साधारण जीवन से उन्मुख होकर खुशहाल जीवन प्रदान करेगा। निश्चय रूप से मानसिक, भावनात्मक और भौतिक सुख सुविधा के संदर्भ में इसे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अधिकांश वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, साहित्यकार, गायक, लेखक एवं आविष्कारों ने चेतन और अवचेतन मन के बारे में बहुत ही गहन समझदारी पाई जाती है। एक समय था जब एक प्रसिद्ध गायक को मंच पर जाने से डर लगता था। पहली बार जब वो मंच पर गए तो उनका गला डर से अवरुद्ध हो गया, उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और उसी स्थिति में उन्हें मंच से उतर जाना पड़ा। वह शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। वह सोचने लगे, लोग हंस रहे होंगे, मैं गाना गाने गया था पर गा नहीं सका। तब उसने स्टेज के पीछे खड़े लोगों के बीच चिल्लाकर कहा, डर मैं का गला घोटना चाहता हूँ। फिर दोबारा उससे चिल्लाकर कहा, भागो यह डर, आपको भागना होगा, भागो यहाँ से। यहाँ मैं का अर्थ अवचेतन मन की अपार शक्ति और विवेक से है, जिसे चिल्लाकर कहा था, भागो यहाँ से, मुझे अब गाना शुरू करना है। उसके अवचेतन मन से शक्ति का निर्गम हुआ। जब उन्होंने दोबारा स्टेज पर बुलाया गया तो वह विश्वास के साथ स्टेज पर गए एवं बड़े शानदार तरीके से ओजपूर्ण और मधुर आवाज़ में गाना गाकर वहाँ के मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। अब आप समझ गए होंगे कि कैरूसो ने मन के दो रास्तों को समझ लिया होगा। चेतन या अवचेतन मन में आपके विचार की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रक्रिया होती है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता, घबराहट में होता है तो अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक भावनाएं निर्गत होने लगती हैं और आपका चेतन मन घबरा कर भय और निराशा से भर जाता है। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो कैरूसो की तरह नकारात्मक विचारों के समझ पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने मन से कहो, शांत रहो, धीरज रखो, मैं नियंत्रण में हूँ। आपको मेरा आदेश मानना होगा। मेरा आप पर अधिकार है। आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं होती है।
यह बड़ा अजूबा और रोचक होगा जब आप खुद को कहते होंगे, देखते होंगे कि किस विश्वास और संयम के साथ आप नकारात्मक विचारों को भगाकर मन को फिर से शांत, मधुर और बनाते हैं। और चेतन मन का विषय है और इसीलिए इसे अवचेतन या विषय मूलक कहते हैं। प्रमुख भेद और संचालन की प्रक्रिया। नीचे दिए गए उदाहरण से आप इसके प्रमुख भेदों को समझेंगे। चेतन मन जहाज के कप्तान और उसके नेविगेटर की तरह होता है, जहां जहाज को चलाता और नीचे इंजन के रूप में बैठे कर्मियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, मशीनों, यंत्रों को उसके आदेश के अनुकूल चलाते हैं। मशीन के रूप में काम कर रहे कर्मियों को यह पता नहीं होता है कि वे कहाँ और किस ओर जा रहे हैं, केवल आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने कंपास और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत और अधूरा आदेश देता है तो वो पहाड़ से टकरा सकते हैं, क्योंकि उनका काम आदेश पर काम करना होता है। कर्मियों जन कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का बादशाह है, उसके आदेशों का पालन होता है। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कप्तान है, आप जहाज के नेविगेटर हैं। जिस रूप से आपका शरीर और आपके आसपास का वातावरण है और आपके अपने मामले हैं, आपका अवचेतन मन आपका आदेश लेता है, जिस पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानकर स्वीकार कर लेता है। जब आप यह बार बार कहते हैं, नहीं, यह नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और इसी स्थिति पैदा कर देता है कि आप अपनी चाहत की वस्तु या आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप यह कह रहे होंगे, मैं यह कार नहीं खरीद सकता, यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, यह घर नहीं खरीद सकता, यह सूट या पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता होगा और जीवन भर आप अभाव में जीते रहेंगे। पिछले वर्ष क्रिसमस से पूर्व यूनिवर्सिटी की एक सुंदरी छात्रा ने एक स्टोर में विंडो में एक कीमती सफारी बैग देखा था। वह अपने न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वह कहने वाली थी कि मैं यह बैग नहीं खरीद सकती। तभी उसे मेरा लेक्चर याद आ गया, जिसमें उसने सुना था, कभी नकारात्मक वाक्य अधूरा मत छोड़ो, फौरन उसे उल्टा और देखो कि आपके जीवन में क्या जादू होता है। उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक रहा है, मैं मन से इसे स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन देखेगा कि यह मुझे मिलता है। उसी शाम क्रिसमस से पूर्व संध्या में उसे उसके मंगेतर ने ठीक वैसा ही बैग उपहार में दिया, जिसे उसने सुबह 10 बजे अपनी आँखों से देखा था। उसने अपने मन की आशा भरी भावनाओं से भर दिया और उसे भीतर मन में को सौंप दिया, जो काम को पूरा करने में सिद्धहस्त है। उस युवती ने, जो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि पैसे वह सब कुछ कहाँ है जिसकी मुझे ज़रूरत है और अनंत भंडार में है जो मेरे पास है। दूसरा उदाहरण यह है कि आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और अवसर आता है जब आपको सलाद में परोसा जाता है और आप पेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है कि गुरु, आपका चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन मन और अवचेतन मन के काम करने के तरीकों को अंतर का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती है, मैं रात में काफ़ी पी लेती हूँ तो मेरी नींद रात में 3 बजे खुल जाती है। जब कभी वह काफ़ी पीती है, उसका अवचेतन मन धीरे से टोक देता है, गुरु चाहता है कि आप रात भर जागती रहो। आपका अवचेतन मन दिन और रात 24 घंटे काम करता है और आपके लिए फायदों के कामों में लगा रहता है। आपकी रोज़मर्रा की आदतों के परिमाण को आपकी गोद में डालता रहता है।
कैसे उसके अवचेतन मन ने जवाब दिया। कुछ महीने पहले एक महिला ने लिखा, मैं 75 साल की एक विधवा हूँ। मेरे परिवार के लोग सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। मैं अकेली पेंशन पर अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। मैंने अवचेतन मन पर अपना व्याख्यान सुना था, जिसमें आपने कहा कि विचारों को अपने अवचेतन मन में बार बार दोहरा कर विश्वास और आशा के साथ कहा जाए तो सफल हो जाता है। मैंने अक्सर आशापूर्ण भावना से दोहराना शुरू किया कि कोई मुझे चाहता है। मैं एक दयालु, प्यार करने वाले, आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करके खुशी और सुरक्षित जीवन व्यक्त कर रही हूँ। मैं इसे 2 सप्ताह तक दिन में कई बार दोहराती रही। एक दिन पास की दवाई की दुकान पर मेरी भेंट एक रिटायरमेंट फार्मासिस्ट से हुई। मैंने महसूस किया कि वह एक समझदार, धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति है। वह मेरी प्रार्थना के पूर्ण रूप से उत्तर था। 1 सप्ताह के अंदर ही उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और अब मैं उनके साथ हनीमून पर यूरोप की यात्रा कर रही हूँ। अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरे अवचेतन मन के विवेक ने हम दोनों को एक दैवी शक्ति के जरिए मिला दिया है। उस महिला को पहली बार यह पता चला कि खजाना उसके पास है। उसकी प्रार्थना उसके हृदय से निकली थी और उसका निर्णय अवचेतन मन के रसाकण में डूबा गया था, जो रचनात्मक माध्यम है। जैसे ही वह अपनी चाहत को मूर्तिमान करने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के सिद्धांत पर उत्तर खोज निकाला। निर्णय करो कि आप जिन बातों को सोचते हैं वे सच्चाई हैं, निष्कपट हैं, न्यायपूर्ण हैं, पवित्र हैं, सुंदर हैं, अच्छी मानी जाती हैं। यदि कोई सद्गुण है और कहीं प्रशंसा है तो उन्हीं बातों को सोचें। इस पाठ के अंदर स्मरण रखने योग्य कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिसमें पहला है, खजाना आपके भीतर है। अपनी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर झांक कर देखिए। दूसरा, सभी युगों में महापुरुष का विलक्षण रहस्य यही था कि वे अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करके उसका उपयोग करने में दक्ष थे। आप भी चाहकर ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन मन से सोने से पहले मुझे 6 बजे उठना है, वह आपको समय पर उठा देगा। चौथा, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। रोज रात को स्वस्थ और प्रसन्न विचारों के साथ सोए जाएं। आपका अवचेतन मन आपके वफादार नौकर की तरह आपके आदेश का पालन करेगा। पाँचवा, प्रत्येक विचार का एक कारण है और प्रत्येक दशा उसका परिमाण है। छठा, यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, नाटक या कहानी लिखना चाहते हैं, आप दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण भाषण देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन को बड़े प्रेम और माधुर्य से बताओ, वह आपके लिए अनुकूल काम करेगा। आप जहाज चलाने वाले कप्तान जैसे हो, उसे आपको सही दिशा देने चाहिए और इसी प्रकार आपको भी अपने अवचेतन मन को, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करके चलता है, सही आदेश देना चाहिए। आठवां, मेरे बस में नहीं है या मैं नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्दों को प्रयोग कभी न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेगा और दिखाएगा कि आपके पास कभी पैसा न रहने पाए या आप में कुछ करने की क्षमता न रहने पाए। प्रतिज्ञा करें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्तियों के माध्यम से सभी काम कर सकता हूँ। 9वां, जीवन का नियम ही आस्था का नियम है। आपके मन का विचार ही आस्था है। नुकसानदेह और दुखदायी बातों में विश्वास न करें। आपको संपन्न और मजबूत बनाने, आपको प्रेरणा देने, आपका उपचार करने वाली अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास जमाओ। अपनी आस्था के अनुकूल आप बनेंगे। 10वां, अपने विचारों को बदलोगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। धन्यवाद।